16/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रहना, भूख हड़ताल करना आदि ये कोई ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देखो, बाबा संगम युग पर आकर हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते बस यही व्रत रखो जीवन भर। बाकी भूखे रहना, भूख हड़ताल करना, निर्जला उपवास रखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में सबसे अच्छे गरीब है। गरीब क्योंकि गरीब ही बाप को आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनते ही नहीं, उनको फुर्सत ही कहाँ है। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। देखो, आज बाबा ने ये दिल में किया जो हर एक बच्चे के अंदर रहता था ना कि पैसे नहीं है या हम गरीब है, तो बाबा ने आज इसका भी जवाब दे दिया कि बाबा कहते हैं मैं गरीबों को ही साहूकार बनाता हूँ और वही सबसे अच्छे है। गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह देवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहते हैं। अब ईश्वरीय प्यार कौन सिखलाएगा? ईश्वरी सिखाएगा। ईश्वरीय प्यार क्या होता है ये भगवान सिखाते हैं। कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सत बाबा अर्थात सच्चा सुख देने वाला, सच्चा प्यार सिखाने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला उनके सम्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है, सत्य का संग करो। सत्य को देखो, सत्य तो एक बाप को ही कहेंगे ना। देखो, आज बाबा प्यार पर मुरली चला रहे, सत्य की परिभाषा सिखा रहे। सच्चा प्यार, सच्चा बाबा, ये सब बाबा कहते हैं सतयुग में था। हम देखो बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा सच्चा ज्ञान दे रहे हैं ना। तो झूठ खंड में तो सब झूठ हो गया। कहा ही जाता है सत्य का संग करो। अनेक असत्य है, बाबा एक सत्य है ना। बाकी दुनिया वाले असत्य है। सत्य बाबा ही है जिसको संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक की ही शिव की सच्ची सच्ची भक्ति करते थे। द्वापर युग में जब विक्रमादित्य राजा ने शिव की पूजा शुरू की तो सबसे पहले सच्ची सच्ची अव्यभिचारी भक्ति थी। तो बाबा कहते अभी तो देखो भक्ति भी झूठी हो गई। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार हो जाता है और झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क हो जाता है। बाबा कहते सच्चा बाबा, सच्चा टीचर। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं है। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख है। ये बाप भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम उस बाबा के सम्मुख है। हम उसको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना। क्या कहते बाबा? मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। देखो, हमको तो ब्रह्मा बाबा भी दिखाई देते, शिव बाबा भी दिखाई देते हैं। हमारी बुद्धि ये दोनों बाबा में अटक सकती है, लेकिन इस बाबा को तो सिर्फ शिव बाबा दिखाई देता है, तो उनकी नज़र सिर्फ बाबा पर ही पड़ती है। बाबा कहते हैं मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया, तो तुमको शिव बाबा को याद करना पड़े। देखो, बाबा कहते इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है। मतलब ब्रह्मा बाबा को भी क्रॉस करके शिव बाबा को याद करना है। शिव ब्रह्मा बाबा के सामने तो सिर्फ एक है, मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। देखो, ब्रह्मा बाबा कहते मेरे में तो शिव बाबा आते हैं, फिर भी मैं डायरेक्ट याद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्म योगी बनना है। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाप कहते मुझे याद करो, ये बाबा नहीं कहते। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे।
वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे ना। बाबा सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। बाबा कहते वो राजा तो पति तो होते हैं। लक्ष्मी नारायण के घर में वह सूर्यवंशी के राजाई में जो जन्म लेते हैं तो बाबा कहते वहाँ कोई दुख नहीं होता, मैं सभी दुखों से तुमको छुड़ाता हूँ। बाबा आकर धीरज देते हैं, कहते हैं कि बच्चे धीरज धर मनवा, अभी अंतिम जन्म है तुम्हारी तो अंतिम जन्म तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं। बाबा आए ही है गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी तो गरीबों को देते हैं ना। बाबा कहते हैं बाकी तो लखपतियों के लिए करोड़पतियों के लिए फुर्सत ही कहाँ है। वो आते ही नहीं, अपने नशे में ही रहते हैं पैसे के। बाप कहते उनको अपनी मगरूरी होती है। बाबा कहते ऐसे को क्या धन दान दे, मैं तो हूँ ही गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है। आधा कल्प के लिए बाबा देखो हमको माला माल बना देते हैं। तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। अंडरलाइन। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, मेरे फरमान पर चलो तो नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। इसमें कोई व्रत नेम भूखा रहना कुछ भी नहीं। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे ना, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्रता का। वो तो हट से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करनी है। हाँ, तुमको पावन बनने की हड़ताल जरूर करनी है। हम सबको पावन बनाने का धंधा करना है। तो देखो भारत सच्चा देवताओं का राज्य था। भारत में तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। रूहानी सर्जरी का कोर्स किया है, बोर्ड लगाया ना पड़ता है। बोलो बाप को याद करो तो तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, तुम अंजाम भी करते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बुढ़िया भी ये 2 अक्षर याद कर ले तो कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना तुम पवित्र बनते जाएंगे उतना उतना तुम्हारी दिल और साफ होती जाएगी। इसमें देखो दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई की दिल साफ नहीं होती। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये जानते 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। कितने लोगों को हम ज्ञान सुनाएंगे। देवता ढूंढ रहे ना, तो देवता ढूंढ रहे तो अनेकों को सुनाएंगे तो एक का एक निकलेगा। तो बाबा कहते भले शादी मुरादी में जाओ, मित्र संबंधियों के पास जाओ, हर एक के कर्म के अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर का खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी तो नहीं देते। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वेश्याओं के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप समझाते हैं कोई भी बात आए, बाबा कहते अचल अडल रहना है। बाप का परिचय सबको देना है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुल जाएगा। झाड़ बढ़ता है ना, तब तो विनाश भी शुरू होता है। बाबा कहते यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी थकना नहीं। वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह से देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाती की स्मृति से सदा खुश रहने वाले, खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम योगी खुशियों का योग है, मौजों का योग है। सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला तो सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हैं घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इस खुशी में रहो तो यह भी सहज योग है। देखो, इसी खुशी में रहो तो भी सहज योग है। भगवान मिल गया, ये भी याद रहे, ये भी योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण भव। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण भव। ओम शांति, ओम शांति।